है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा, अपने लोगों को मिलकर भोजन देगा। आज भी तुझे तृप्त करेगा, आज भी तुझे तृप्त करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा, अपने लोगों को मिलकर बीमारी हटाएगा। आज भी तुझे चंगा करेगा, आज भी तुझे चंगा करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है। अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा, अपने लोगों को मिलकर अद्भुत करेगा। आज भी तुझ में क्रिया करेगा, आज भी तुझ में क्रिया करेगा। यीशु तुझे मिलता है, यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है, कभी नहीं बदलता। यीशु तुझे मिलता है। ओ मेरे साथियों, 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 मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने सब कुछ बनाया, मेरे मसीहा ने सब कुछ बनाया। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तुम पाओगे। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों,
मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया, मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया। मेरे मसीहा ने पहाड़ बनाया। ऊपर नीचे देख ले तो ऊपर नीचे देख ले, ऊपर नीचे देख ले तो ऊपर नीचे देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया, मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया। मेरे मसीहा ने पक्षी बनाया। उड़ते हुए देख ले, ऊंचे उड़ते हुए देख ले। उड़ते हुए देख ले, मुझे उड़ते हुए देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया, मेरे मसीहा ने फूलों बनाया। मेरे मसीहा ने फूलों बनाया। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले, रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। रंग बिरंगी देख ले तो रंग बिरंगी देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने तारों बनाया, मेरे मसीहा ने तारों बनाया, मेरे मसीहा ने तारों बनाया। मेरे मसीहा ने तारों बनाया। चमचमाते देख ले तो चमचमाते देख ले, चमचमाते देख ले तो चमचमाते देख ले। चमचमाते देख ले तो चमचमाते देख ले। चमचमाते देख ले तो चमचमाते देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने पानी बनाया, मेरे मसीहा ने पानी बनाया, मेरे मसीहा ने पानी बनाया। मेरे मसीहा ने पानी बनाया। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ठंडा मीठा पी ले तू, ठंडा मीठा पी ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया, मेरे मसीहा ने इंसान बनाया। मेरे मसीहा ने इंसान बनाया। मेरे मसीहा ने इंसान बनाया। काला गोरा देख ले तो काली गोरी देख ले, काला गोरा देख ले तू, काली गोरी देख ले। काला गोरा देख ले तो काली गोरी देख ले। काला गोरा देख ले तू, काली गोरी देख ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों,
साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। मसीहा को तो जान ले, मसीहा को तो मान ले। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों, ओ मेरे साथियों। आमीन, हालेलुया। हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार, अभिनंदन और यीशु तुझे मिलता है इस कार्यक्रम को आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। हर रविवार को शाम को 5 बजे यीशु तुझे मिलता है कार्यक्रम प्रसार होता है। आप सुनिए, आशीष पाइए, औरों को बताइए। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज के वचन में जाएंगे इब्रानियों 12 अध्याय 28 वचन, Hebrews 12:28, इब्रानियों 12 का 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं है, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दे, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। यहाँ कितने बातें देखो, हम कैसे राज्य को पाने वाले हैं? न हिलने वाला राज्य। इस संसार का राज्य हिलता है, मतलब आज ये सत्य पे आते हैं, कल और कोई सत्य पे आता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? पहले परमेश्वर के अनुग्रह को आज से जाने नहीं देना है। परमेश्वर के अनुग्रह को तामे रहना है, और जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे प्रसन्न हो सकता है। और दूसरे, भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना करो। और तीसरा, परमेश्वर प्रसन्न हो जाए ऐसे हमारी आराधना हो, ऐसे हमारे जीवन हो। आप प्रिय भाई बहनों, एक राज्य परमेश्वर ने तैयार किया है। लूका 22 अध्याय 28-29 में, लूक 22:28-29, लूका 22 का 28-29 में यीशु ने कहा, परंतु तुम वह हो जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राज्य ठहराया है, वैसे अगला वचन, मैं भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराता हूं। हाँ, यीशु मसीह ने जब प्रार्थना सिखाया तो प्रार्थना में पहले बात यही सिखाया। अब मत्ती 6 अध्याय में जब यीशु मसीह ने कैसे प्रार्थना करना है सिखाया, तो पहले क्या करता है, क्या कहता है? आप मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 10 वचन में, तेरे राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का राज्य आए। माने राज्य तो यही रहेगा, परमेश्वर का राज इस दुनिया में आने वाला है। जब यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, सारे मनुष्य के पापों के लिए अपना जान कुर्बान किया कलवरी क्रूस में, जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस में मारा गया, उसके दोनों तरफ एक एक चोर को भी सूली पर मारे थे। उसमें से एक चोर परमेश्वर को देकर कहता है, लूका 23:42-43, तब उसने कहा, ए यीशु, जब तो अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु ने कहा, मैं तुझे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। कितना बड़ी बात है, देखिए। अभी तक चोर था, लुटेरा था, खूनी था, लेकिन यीशु के सामने कहता है, हम तो मुझे दंड मिला है ना, वो वास्तव में सही है, क्योंकि मैंने इतना गुनाह किया, अपने गुनाह को कबूल किया। दूसरा कहता है, यीशु तू तो निष्पाप है, यीशु बिना पाप का है, आप भी अपने पापों को कबूल कीजिए, और यीशु मुझे पवित्र परमेश्वर है, वही आपको शुद्ध कर सकता है। अगर साबुन भी गंदा हो तो आपके इस कपड़े को साफ नहीं कर सकता, वैसे पवित्र परमेश्वर ही आपको पवित्र कर सकता है, पाप से छुड़ा सकता है ना, आपके पाप के मैल को धो सकता है। वैसे मैं पवित्र हूँ कहने वाला एक ही परमेश्वर है ना। पहला पत्रस 1 अध्याय 15-16 में परमेश्वर कहता है, 1 पीटर 1:15-16, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है
कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ऐसे कहने वाला एक ही परमेश्वर यीशु मसीह। सारे संसार में कोई परमेश्वर ने कहा क्या मैं पवित्र हूं? कहे होंगे मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, लेकिन मैं पवित्र हूं, तुमको पवित्र बना सकता हूं, ऐसे कहने वाला एक ही परमेश्वर यीशु मसीह है, क्योंकि पवित्र है वो। यूहन्ना 8:46 में लोग, जॉन 8:46, यूहन्ना 8:46 में, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? कौन ऐसा कहता है मुझ में पापी है क्या, पाप है क्या? ऐसे केवल यीशु मसीह है। वो अकेला निष्पाप परमेश्वर। पहला पत्रस 2:22 में देखते हैं, 1 पीटर 2:22, पहला 2:22 में, यीशु ने पाप नहीं किया, न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। इसलिए एक ही वचन कहती है यीशु मसीह हमारे लिए एक वचन छोड़कर गए हैं। तुम इसी के लिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। एक आदर्श के रूप में जिया, आदर के रूप में हमारे एक मार्गदर्शन छोड़कर गया, वो केवल यीशु मसीह है। वो स्वयं हमारा आदर्श बना है। जीसस बिकम अ रोल मॉडल। वो पवित्र आत्मा से जन्म हुआ, पवित्र जीवन बिता हुआ और कलवरी क्रूस में पवित्र लहू बगाया। यीशु हमारे लिए सूली पर मर गया। इब्रानियों 10:10 कहती है, इब्रानियों 10:10, इब्रानियों 10:10 कहती है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। परमेश्वर की इच्छा थी कि हमें पवित्र करना है, तो यीशु मसीह का शरीर हमारे लिए एक ही बार बलिदान हुआ है, उसके द्वारा तुम पवित्र हो सकते हो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम पवित्र होना है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में, 1 Thessalonians 4:3, पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 में, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। तुम पवित्र बनना चाहते हो, लेकिन कैसे बने? दुनिया में कोई भी नहीं कहता मैं पवित्र हूं, तुमको पवित्र कर सकता हूं। एक ही परमेश्वर यीशु मसीह, उसके शरीर कलवरी क्रूस पे बलिदान होने से परमेश्वर की इच्छा यह है उससे हम पवित्र हो जाए। क्योंकि हम हमारे शरीर में जो पाप किए हैं, हमारे जन्म में गुनाह किए हैं, उस कारण यीशु मसीह अपना शरीर को बलिदान किया। उस बलिदान से आप और मैं पवित्र हो सकते हैं। इसलिए आज यीशु मसीह के पास पाप को कबूल कीजिए, क्योंकि वो अकेला पवित्र परमेश्वर है, आपको पवित्र करने वाला परमेश्वर है। तो पहले हमने देखा कि न हिलने वाला राज्य को पाने वाले हैं, वो स्वर्ग राज्य। मत्ती 25:34 में, मत्ती 25:34, मत्ती 25:34 में, एक दिन आएगा यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के द्वार पे खड़े होकर हमें बुलाएगा। तब राजा अपने दाहिने ओर वालों से कहा, ये मेरे पिता के धनी लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। स्वर्ग राज्य परमेश्वर ने उसी दिन तैयार किया जिस दिन पृथ्वी को तैयार किया। ये जगत के आदि से, जगत उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर ने स्वर्ग राज्य तैयार किया है। वो केवल परमेश्वर रहने के लिए नहीं, तुम और हम रहने के लिए। तो यीशु को मानो, यीशु को अपना राजा मानो, यीशु को अपना प्रभु मानो, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानो, यीशु के पास अपने पापों को कबूल करो, विश्वास करो कि वो अपने पाप को क्षमा करेगा, पवित्र करेगा, तभी उसके पवित्र राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, न हिलने वाला राज्य। दूसरा इब्रानियों 12:28 को देखेंगे, Hebrews 12:28, हमारी आराधना कैसे होना चाहिए। और दूसरा, अनुग्रह को हाथ से जाने, ये अनुग्रह का दिन है। आज उद्धार का दिन है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ये अनुग्रह को अपने हाथ से जाने मत दो। तो भक्ति और भय सहित परमेश्वर की आराधना करो। परमेश्वर की आराधना करते हैं सब लोग, आराधना, लेकिन भय और भक्ति है क्या, पवित्रता है क्या? ऐसे आत्मिक कलिसिया में आकर देखो। हमारी कलिसिया है धारावी 90 फीट रोड में, कामराज स्कूल के पीछे है हमारा चर्च, बेतेल चर्च। आकर देखिए, रविवार को 10 बजे आराधना होती है। आराधना में आकर देखो कैसे आराधना चल रही है। आत्मिक आराधना, भय और भक्ति के साथ प्रभु को आराधना कीजिए, क्योंकि न हिलने वाले राज्य को पाने वाले हैं।
और साथ ही परमेश्वर के प्रसन्न करने का जीवन बिताइए। आप इब्रानियों 11 अध्याय उसका 5 वचन में, इब्रानियों 11 का 5, इब्रूस 11:5, विश्वास ही से एनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। एनोक नाम का एक व्यक्ति था, इस संसार में रहा, 365 साल रहा, लेकिन 300 साल परमेश्वर के साथ समय बिताता था, परमेश्वर का चलता फिरता था। एक दिन ऐसा हुआ वो अदृश्य हो गया, उसे कोई देख नहीं पाया। लेकिन बाइबल कहती है वो उठा लिए जाने से पहले परमेश्वर का प्रसन्न ऐसे उसने गवाही पा लिया। क्या आप ऐसे गवाही परमेश्वर के प्रिय हैं? कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं आपके जीवन से, आपके चाल चलन से, आपके बातचीत से? आज परमेश्वर के प्रिय जीवन बिताने के लिए अब अपने आप को सौंप दो, परमेश्वर को प्रसन्न करो, उसकी प्रशंसा करो, वो आपको भी अपनी प्रसन्नता से, आपकी प्रसन्न से भर देगा। आपके परमेश्वर के प्यार होगा, आपको सब कुछ परमेश्वर देगा। तो आज यीशु मसीह के पास आइए, न हिलने वाला राज्य पाने वाले हैं। इस अनुग्रह को अपने हाथ से जाने मत दो, भय और भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करो और परमेश्वर के प्रसन्न ऐसे जीवन करो, परमेश्वर के प्रिय जीवन बिताओ। आइए प्रार्थना करें। पवित्र देव प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज हमसे बात किया प्रभु। हमारे लिए ये संसार का राज्य कभी भी राज बदल सकता है और राज्य मिट सकता है। इस पृथ्वी और आसमान एक दिन ढल जाने वाली है, नाश होने वाली है, लेकिन न हिलने वाला राज्य, स्वर्ग राज्य हमारे लिए है प्रभु। वो चोर ने जैसा कहा, प्रभु मुझे भी याद कर, मैं भी तेरे राज्य में आना चाहता हूँ, उसको अपने राज्य में आने का वादा किया प्रभु। वैसे हमारे लिए तेरे पवित्र स्वर्ग राज्य तैयार करके रखा है, लेकिन उसके अंदर आना है तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को थाम लेना है, परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाना है, क्योंकि उद्धार अनुग्रह से मिलती है, पवित्रता अनुग्रह से मिलती है। एक ही पवित्र परमेश्वर है प्रभु। आज जो भी कहते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे जीवन में एक शांति दे दो, उनके पापों को क्षमा कर उनको पवित्र बनाओ प्रभु, ताकि न हिलने वाला राज्य को हासिल कर ले और यहाँ भय और भक्ति के साथ परमेश्वर के प्रिय, परमेश्वर के प्रसन्न जीवन बिताए और आराधना करे। अच्छे आत्मिक कलीसिया में जाकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर के वचन बढ़ने के लिए हर एक को मदद कर प्रभु। उनके जीवन के, परिवार के जो भी आवश्यकता है सब यीशु मसीह के नाम से पूर्ण होने दे प्रभु। सारे आशीष उनको मिलने दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं अच्छे से पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करे। अगले रविवार को शाम को 5 बजे हम फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।